बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में अब नए कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, छोटी छोटी बारीकियां आएंगी, उनको कॉन्सेप्ट समझ लें, टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी समझ लें। ये टॉपिक अगर अच्छा तैयार हो गया तो माजी की जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। किसी भी टॉपिक में कोई वीकनेस है, अगर ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो वो वीकनेसेस दूर हो जाएंगी। अच्छा, पास्ट की वीकनेस दूर होगी, फ्यूचर का इनपुट इंक्रीज हो जाएगा। फिर FR2 में जब हम इंट्रो और FR1 को यूज़ कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह कहीं परेशानी नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहता। ठीक है, शुरू करें। इस टॉपिक में ख़ास बात ये होगी कि हर एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको 3 मिनट दिया करूँगा, 4 भी दे दूँगा। अब 2 ग्रुप बनेंगे क्लास में। एक ग्रुप क्या बनेगा, आओ 4 मिनट बातें करते हैं। एक ग्रुप वो बनेगा, ये 4 मिनट इसने दिए हैं, मैं इसके सॉल्व करने से पहले सॉल्व करके रखता हूँ ताकि जब ये सॉल्व करे तो मुझे अंदाज़ा हो कि ये टॉपिक मेरा कितना तैयार है। अच्छा, जब ये टॉपिक करते हुए क्लास में 2 ग्रुप बनेंगे तो जिस दिन ICAP का रिजल्ट का मैसेज आएगा उस दिन भी 2 ग्रुप बनेंगे। वो जो पहला ग्रुप होगा, आप बात करें, उसका मोबाइल बंद पड़ा होगा, और वो जो होगा कि यार ये 4 मिनट आज इस्तेमाल करें, वो उसके स्टेटस लग रहे होंगे और वो लोगों से मुबारकबादें ले रहा होगा, और हो सकता है ICAP के डाइस पे खड़े होकर वो गोल्ड मेडल और मैरिज सर्टिफिकेट भी ले रहा हो इंशाल्लाह। तो करोगे कोशिश? शुरू करूं? कोई उस ग्रुप का बंदा हो, उस ग्रुप का 4 मिनट वाला, बातें करने वाला, रिजल्ट डे में उसने अपना मोबाइल बंद करना हो। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे ने कहा है वो तौबा इस्तग़फ़ार करे, बाज़ दफ़ा कबूलियत का वक्त होता है। ठीक है, हमेशा इंसान को अल्लाह से अच्छी मांगनी है और नीयत भी अच्छी रखनी है। वो तौबा इस्तग़फ़ार करे, 2 तौबा की नफिल भी पढ़े। ठीक है, इसलिए लोग मेरा मजाक तो उड़ाते हैं, मार्केट में भी उड़ाते हैं, सीनियर्स भी उड़ाते हैं कि हर बात में इंशाल्लाह और माशाल्लाह बोलता रहता है, लेकिन यहाँ पहुँचने का सबसे बड़ा राज ही ये है। ठीक है, चले ये करें, क्वेश्चन शुरू करें। भाई उधर आवाज़ सारी रिकॉर्डिंग, और सर उधर रिकॉर्डिंग में सारा कुछ जा रहा है। इसकी भी बोलने की हुड़क नहीं जाती। चलो बच्चों को ऐसे ट्राई करते हैं। चार मिनट दिए पहली एडजस्टमेंट के। रेक्टिफाइंग एंट्री को एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री को एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं। शुरू करूं? पहले मुझे ये बताएं, मेरा ईयर एंड कब है? आराम से चलना, शाउट नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ? द ड्राफ्ट बैलेंस शीट, ड्राफ्ट का मतलब अनऑडिटेड, अभी ऑडिट नहीं हुआ। बैलेंस शीट ऑफ लाइफ एंटरप्राइज एज ऑन 31 दिसंबर इज बीइंग प्रिपेयर्ड,
On reviewing the accounts of the business, its auditor found that the records have been correctly, कहता है बाकी सब ठीक है, except for the, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इनमें मसले हैं। क्या मसला हुआ? 17 जनवरी 8 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर द परचेज ऑफ अ फ्रॉम मेकर्स लिमिटेड फॉर रुपी विच इज टू बी डिलीवर्ड ऑन, क्या मशीन मेरे पीरियड में आनी है? क्या कॉन्ट्रैक्ट मेरे पीरियड में हुआ? टीएलई ने एडवांस पे किया? अगर टीएलई ने एडवांस पे नहीं किया तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर कोई एंट्री पास करो। शाबाश। कितना दिया? बैंक डाउन हो गया, डाउन होकर क्रेडिट हो गया। एडवांस दिया तो एसेड है। एडवांस फॉर गुड्स है या एडवांस फॉर मशीन? ठीक है, तो एंट्री होनी थी एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट ऑन द साइनिंग ऑफ द, अगर ये ना लिखा होता फिर भी यही है। एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड। टू बी पेड का मतलब पे करना था ऑन डिलीवरी ऑफ मशीन। द एडवांस वाज टू प्लांट एंड, सही डेबिट किया? नहीं, ओरिजिनल एंट्री बनाएं। एडवांस फॉर मशीन, एडवांस फॉर मशीन डेबिट और बैंक कितने से? 4 लाख। रॉन्ग में हमने किसे डेबिट कर दिया? मशीन को डेबिट कर दिया। किसके लिए क्वेश्चन साइलेंट है? तो बैंक अपनी जगह। हमारे इस टॉपिक में कितने करैक्टर्स हैं? मासूम, मजलूम और जालिम। हमारी इन दो एंट्रीज में मासूम कौन है? बैंक है। जालिम कौन है? मशीन है। मजलूम कौन है? एडवांस है। अब जब मैं रेक्टिफाई करूंगा तो मशीन क्योंकि गलत जगह पर डेबिट हुआ हुआ है, उसे ख़त्म करने के लिए कितने से? 4 लाख। डेबिट पे राइट किसका था कि वो बैठे? एडवांस फॉर मशीन का। कितने से? 4,50,000 से। पेंसिल्स को स्टॉप रखिएगा। इस एडजस्टमेंट के बाद डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं की तो इसका मतलब कहीं नीचे जाकर करेगा। 2 तरीके होंगे, या तो हर एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन को उस एडजस्टमेंट के साथ लिखते रहो, या सारी जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन को सबसे लास्ट में करो। मैं सेकंड वाली ऑप्शन को अडॉप्ट करूंगा। क्यों? पेपर में सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करती, पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करेगी। और टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम शॉर्ट वर्किंग्स पे जाया करें। सिखाऊंगा पूरा ही, लेकिन बाद में उसको क्या करता जाऊंगा? शॉर्ट करता जाऊंगा, श्रिंक करता जाऊंगा। आपके लिए भी मैं इधर जगह छोड़ देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आई 3 मिनट आपके सीरियस बच्चों के लिए। दूसरी अटेम्प्ट वालों से मैं मुखातिब भी नहीं होता, मैं तो पहली अटेम्प्ट वाले बच्चों से मुखातिब हूँ। और पहली ट्राई में डिस्कशन नहीं करनी, वो खुद करनी है।
स्केच नहीं बनाना, लिखना है, स्केच नहीं बनाना। लेड पेंसिल से क्लास का काम किया करें। जब मैं 4 मिनट दूं आप लिखने वाले हो, स्केच बनाने का कोई फ़ायदा नहीं बेटा। प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा नीचे सही वाला लिख लेना, जगह थोड़ी छोड़ के लिख दो। शाबाश। बुक भी खोल सकते हैं, बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है। पास पेपर नंबर 10 हम इस वक्त कर रहे हैं, और कोशिश क्या करें बुक पे ही देख कर लिखें ताकि कोई नोट्स बनाने हो तो वहीं बनते चले जाएं। जी भाई, हो गए 3 मिनट। इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन वाज कंप्लीटेड ऑन 21 जनवरी 2008। इंस्टॉलेशन एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। आइंदा से हम बोलेंगे पूरे सीए में इंस्टॉलेशन एसेट है, इतने लंबी बात नहीं करेंगे इंस्टॉलेशन एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। नहीं भाई, इंस्टॉलेशन एक ठीक है। कब आया ये एसेट? कंप्लीट का मतलब कि ये रेडी टू यूज हुआ 21 को। क्या सिखाया था इंट्रो में? 1 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 28 हो, 29 हो, फास्ट है 30 हो तो अगले महीने का पहला दिन है। ये बाइंग का केस है। डिस्पोजल भी यहीं रिवाइज कर लें। 1 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो पिछले महीने का, और अगर 30 हो गया फिर इसी महीने का आखिरी दिन। ये सिंपल रूल हमने लेके चलना है, और मिनिमम डिवीजन हम मंथ्स में करेंगे जब तक वो ना कहे कि डे वाइज कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। जी, तो इसका मतलब ये कब कंप्लीट हुई? 1/1/8 को। मेरा अकाउंटिंग ईयर ठीक है। आप सुने भाई, द कॉस्ट ऑफ मशीन 27 लाख वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड, तो कॉस्ट ने तो इधर ही डेबिट होना था। हमारा तो पॉइंट ये है कि इंस्टॉलेशन ने भी डेबिट होना था। अब उससे पूछते हैं तुमने क्या किया? द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंटिंग टू 3 लाख हैड बीन डेबिटेड टू, मेन हेड ही चेंज कर दिया। हमारी लड़ाई 27 लाख पे है या हमारी लड़ाई 3 लाख पे? तो जिस पे लड़ाई नहीं है उसे लिखने की जरूरत है। वो तो ओरिजिनल भी वही होगा, रॉन्ग भी वही होगा, और रेक्टिफाइंग कुछ भी नहीं होगा। ओके, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन डेबिट, और बैंक कितने से? 3 लाख से। बेटा कमेंट्री नहीं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। रॉन्ग में आ जाए, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो गया। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 3 लाख। क्या आएगा वो वक्त, आप भी यहां खड़े होंगे, फिर जैसे मर्जी बताइएगा, अभी मुझे बताने दें। द कॉस्ट ऑफ मशीन वाज डेबिटेड टू, कॉस्ट ऑफ मशीन एक नॉन करंट एसेट है। जब इसे खरीदा होगा तो एसेट डेबिट होना चाहिए। उसने भी किसे डेबिट किया? एसेट। मशीन या प्लांट एंड मशीन, इस पे कोई मसला नहीं है भाई, ठीक। और कोई बच्चा सवाल पूछे ना, उसे पूछने दिया करें। इस तरह डिस्करेज करना, दरमियान में लुकमा देना, ये मुनासिब बात नहीं है, ठीक है। उसका राइट हर बच्चे का। हम अपनी क्लास में एक दूसरे के क्वेश्चंस को इनकरेज करें और रिस्पेक्ट दें। जब हम दरमियान में बोलते हैं तो ऐसा मैसेज आता है जैसे यार क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, ये क्या पूछ रहा है तू, तुझे पता नहीं मैं बैठा हुआ हूँ। तो भाई वो ये बैठ के ना आगे चला जाएगा, और जो ये समझता है ना मुझे सब कुछ आता है, वो अक्सर बैठा रह जाता है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को सीखने वाला समझें, सिखाने वाला नहीं। और मैं पहले दिन से सीखने वाले की नीयत से आता हूँ, इसलिए मेरा क्लास में दिल लगा रहता है 22 साल से। जिस दिन मैंने ये सोचा ना मैंने सीख लिया, मैं सिखाने वाला हूँ, उस दिन मेरे लिए रोज़ वही चीज़ पढ़ाना बोरिंग हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। शाबाश। अब मुझे बताएं, बैंक अपनी जगह, ये मासूम हो गया, जगह किसकी थी? किसने ली हुई है? तो मशीन को दे दें उसकी जगह।
तो फिर मशीन को क्या कर दे, डेबिट, और रिपेयर को कितने से, 3 लाख से। क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्ट्रेट लाइन होता है WDV, क्वेश्चन साइलेंट हो तो गलती कब हुई, रेक्टिफाई कब होगी, और अगर क्वेश्चन ने बता दिया मेरे से गलती इस डेट पर हुई तो गलती उस दिन हुई, रेक्टिफाई अभी भी साल के 5 बजे के बाद। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो डेप्रिसिएशन का मेथड, अदरवाइज वो बताएगा। जी प्यारे दोस्त जी, वो ओरिजिनल में, चले मैं लिख देता हूं, देखिएगा बेटा, मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से, 27 लाख से। उसने इसको क्या किया जब मशीन खरीदी, तो किस में, मशीन में ही, तो रॉन्ग एंट्री में उसने मशीन को क्या किया और बैंक को क्या किया, कितने से। अब मुझे बताएं मेरी और उसकी कोई लड़ाई है, अगर मेरी उसकी कोई लड़ाई नहीं है तो रेक्टिफाइंग एंट्री आएगी। और हमारा ये टॉपिक किस टॉपिक पे है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो ओरिजिनल रॉन्ग एक जैसी है वो रॉन्ग है ही नहीं, वो रॉन्ग नहीं है। इसलिए अक्सर मैं क्लासेस में कहता हूं रॉन्ग के साथ ये भी लिख सकते हैं पास्ट। पास्ट का मतलब ये एंट्री पास की है हमने। अब ये जो दोनों चीजें एक जगह पे सही हैं उनको लिखने का कोई फायदा नहीं है, टाइम की वेस्टेज है। ठीक है भाई। अब आने लगा हमारा IS 16 PPE। द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन कौन सा मेथड, WDV कहता है पहले साल में, दूसरे साल में, और वैल्यू हुई तो इग्नोर करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट addition is provided from the month in which the asset is depreciation expense for the year 2008 have been and except का मतलब इनके effects के अलावा, except for the impact of discussed। अब आपने इन दोनों पे जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है वो देखना है। कल मैंने कहा था अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में फिक्स एसेट डेबिट हो और अगर क्रेडिट हो क्या हुआ, रिवर्स होगी। क्या हुआ, चार्ज होगी। दोनों में टाकरा होगा, एक तरफ डेप्रिसिएशन इधर जा रही होगी, एक वापस आ रही होगी, दोनों मिलेंगी। कैसी है बहन, वो कहेगी ठीक हो, मैं इधर जा रही हूँ तो इधर आ रही है। ठीक है भैया, जैसे तुम्हारा दोस्त मिलेगा, अगर तुम्हारी कीमत लग गई तो तुम अपने पार्टनर के साथ कनाडा जा रहे होगे, कीमत लग गई ना, बिक गए, जा रहे हो, और वो किसी को लेकर आ रहा होगा कनाडा से, फिर तुम उसे बताओगे भाई मैं बिक गया था। तो अगर चाहो कि तुम ना बिको तो जल्दी से क्या कर लो, CA कर लो। ठीक है, चलो आओ शाबाश। 5 मिनट दे रहा हूं, देखते हैं नेट आंसर कौन मुझे देता है। मुझे नेट आंसर चाहिए, करने दे सबको यार। चश्मे का रुमाल है किसी के पास? नहीं, टिश्यू नहीं चाहिए। आ रहा बेटा, 1 मिनट। 4 अंकों वाला सर, पहले अपनी चश्मा तो सही कर लेना। जज़ाकल्लाह। जी बेटा, हाँ हाँ। जज़ाकल्लाह बेटा, शुक्रिया। जल्दी से करो बच्चों, जल्दी से करो, शाबाश। जी दोस्त, रॉन्ग एंट्री की समझ नहीं रखी। कौन सी कॉस्ट थी वो? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होती है? वो एडवांस था। इंट्रो में याद करें, जब हम एडवांस देते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? एडवांस डेबिट, बैंक क्रेडिट। एडवांस को क्यों डेबिट करते हैं? ये हमारा एसेट होता है, या तो फ्यूचर में इसके बदले हमें एसेट मिलेगा, या अगर एसेट ना मिला तो ये कैश वापस आएगा। तो फ्यूचर में जो चीज़ रिसीवेबल होती है वो हमारा एसेट होती है। तो हमें डेबिट किसे करना था? एडवांस को। ये भी एसेट है, हमने किसे डेबिट कर दिया। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि मशीन ने डेप्रिशिएट होना था और एडवांस ने डेप्रिशिएट नहीं होना था।
क्वेश्चन साइलेंट हो बच्चियों प्लीज, क्वेश्चन साइलेंट हो तो साल के आखिरी दिन हमारा असिस्टेंट इधर मशीन को डेबिट में देखकर इस पे क्या चार्ज कर चुका, डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका। इसलिए हमारे लिखने से दो गलतियां हुई। बैलेंस शीट में इस आइटम को जाना चाहिए एडवांस करंट एसेट में, हमारी गलती की वजह से चला गया वो नॉन करंट एसेट में। एक तो ये गलती हुई, दूसरी गलती सुन लो, काम की बात कर रहा हूँ, एडवांस ने डेप्रिशिएट नहीं होना था, इसने डेप्रिशिएट होना था। जब ये बुक्स के लेजर में नजर आया तो असिस्टेंट ने इस पर भी, ये इंप्लाइड बात है कि चार्ज हो गई, इस पर डेप्रिसिएशन बताएगा नहीं, वो चार्ज हो गई। अब दो गलतियां हुई, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आउट हो गई और जो खर्चा डेप्रिसिएशन का नहीं चार्ज होना चाहिए था वो चार्ज हो गया। इसलिए कल क्या लिखवाया था, अगर रेक्टिफाइंग में नॉन करंट क्रेडिट हो तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। यहां क्या हुआ भाई, कमेंट्री ना किया करें, यहां क्या हुआ, फिक्स एसेट में मशीन आनी चाहिए थी, नहीं आई, एक तो ये गलती हुई। एक्सपेंस में ये फिगर नहीं जानी चाहिए थी, चली गई। जो आना चाहिए था उसको उसकी जगह पे रखा और जो नहीं होना चाहिए था उसको रिवर्स किया। अब हुआ क्या, इस पर चार्ज हो गई, इस पर चार्ज नहीं हुई। जिस पर चार्ज हुई वो गलत हुई तो रिवर्स करूंगा, और जिस पे चार्ज नहीं हुई ये बुरा हुआ, मैं चार्ज करूंगा। ओके, बनाए। एक मिनट वेट किया करें भाई, वेट किया करें, हर तरह के बच्चे को क्लास में लेके चलना है। वालेकुम सलाम भाई। सर आपने अभी बताया कि अगर 50 डेट के लिहाज से 1 7 5 जो भी हो सर, हम ये मतलब अगर डिस्पोजल हो तो सर मंथ के लास्ट डेट लेते हैं, पिछले महीने का आखिरी दिन। सर अगर डेप्रिसिएशन के केस में उसने बता दिया हो कि हाफ मंथ है या फर्स्ट क्वार्टर, फिर भी हम मंथ को डिवाइड नहीं करते, हमने मंथ में लेना है। जब वो कहेगा कि दिनों में लो तो दिनों में लेंगे, कोई क्वेश्चन आया तो उस वक्त देख लेंगे बेटा। सर अगर हाफ मंथ मतलब हाफ मंथ का भी हम करेंगे? नहीं मेरी जान, मैं कह तो रहा हूँ जब आएगा जब बताऊंगा ना। सर अगर वो हाईलाइट करे कि प्रो रेटा बेसिस पे, प्रो रेटा को वो मंथली बेसिस समझता है मेरा बेटा। जब तक वो मंथली या डे वाइज नहीं कहेगा, जब तक आप डेप्रिसिएशन को मंथ में रखेंगे, फ्रैक्शन मंथ्स की लगाएंगे, डेज की नहीं लगाएंगे। और अगर उसने कहा डेज पर डेप्रिसिएशन होती है, फिर 365 से डिवाइड करूंगा और फिर जितने दिन इस्तेमाल हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा। लेकिन आई कैप के किसी भी FR1 के क्वेश्चन में वो डेज पे नहीं गया, तो जिस चीज़ पे वो नहीं गया उसे हमें अभी क्लास में डिस्कस नहीं करना। जब लास्ट क्लासेस हो रही होंगी वहाँ पे फिर बताऊंगा यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी जो कभी पिछले 20 साल में नहीं हुआ उस पर मैं अपना आधा घंटा लगाऊँ तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा बेटा। वेलकम बेटा। अब आ जाओ भाई, इस पर चार्ज होना है, रिवर्स होना है, और इस पर पहले ज़रा दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। इसका रिवर्सल कर दो, इसका रिवर्सल करूंगा तो क्या करूंगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। ये गलती कब हुई, साल के पहले दिन। नज़र तो यही आ रहा है कि 17, ये जुलाई लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, इधर सुने भाई, 17 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और डिलीवर कब हुआ, 17 जुलाई को। 17 जुलाई को क्या समझूंगा, 1 जुलाई। 17 जुलाई को क्या समझूंगा। अब क्या गलती की डेट पता है या नहीं पता है। हमने कितने महीने की इस पे गलत डेप्रिसिएशन चार्ज की, 6 महीने की, तो रिवर्स भी करूंगा 6 महीने। मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, सॉरी भाई मैं गलत पढ़ रहा था, माजरत। ये 8 है, ये 9 है। दोबारा सुन लें एक दफ़ा, कन्फ्यूजन दूर कर लें। 17 जनवरी 8 को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मशीन की ख़रीदारी के लिए, इस पार्टी से लेना था, इतना एडवांस दिया, ये डिलीवर होगा अगले साल 17 जुलाई 2009 को। TLE ने एडवांस दिया 4.5 लाख और डेबिट कर दिया किसको, और डेबिट करना था किसको, हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास की। ये एडवांस कब गया, 17/1/8 को। हम इसे क्या समझेंगे,
118। तो 118 को गलती से डेबिट कर दिया। अब ये लेजर में कब से पड़ा हुआ है, कब तक पड़ा रहा? जब छोटू ने देखा तो उसने कहा, सर अंसारी ने कहा था बाइंग से ईयर एंड तक, और उसने इसको क्या कर दिया, पूरे। तो रिवर्स भी करूंगा, 4,50,000 जरा रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं, कितना बना? अच्छा, मेथड कौन सा है? तो WDV मेथड में तो WDV पर डेप्रिसिएशन होती है, पहले साल कॉस्ट पर होती है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। अब इस पे आ जाए, इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हुई? मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कब कंप्लीट हुई? इसे 118 को 61 बन जाना चाहिए था, हमने इसे 118 को 61 नहीं बनाया। अगर 61 नहीं बनाया तो यहां नजर भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो फिर छोटू ने जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की उसे भी नजर नहीं आया, उसने भी इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। जब नजर ही नहीं आया तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं की, तो इसका मतलब पूरे महीने या पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं है। हमने इसे साल के आखिरी दिन 61 बनाया, भाई बना दिया। अब इससे पूछा, भाई तू कब आया था हमारे पास? उसने कहा, क्या पूछते हो भाई, मैं तो तुम्हारे पास 21/1/8 यानी 118 को आया था। जालिमों ने मेरे ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की पूरे। हमने कहा तू गम ना कर, हम चार्ज करेंगे। और गम इसलिए ना कर क्योंकि अभी तक ऑडिटर ने अकाउंट्स फाइनल, जो हम करेंगे वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। उसने कहा बहुत शुक्रिया भाई। डेप्रिसिएशन क्या कर दूं और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फिगर बताएं, रेट बोले, फ्रैक्शन बोले, नो, कितनी बनी? 30,000। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे एडजस्टेड मशीन अकाउंट बनाना है, बना सकते हो? एडजस्टेड मशीन अकाउंट बना सकते हो। अनएडजस्टेड कहां खड़ा होगा? वेरी गुड, 27 पे ये वाली एंट्री। अब इसको देखकर मशीन को क्या कर दोगे? क्रेडिट। इसको देखकर मशीन को जब ये करके फारिग हो गए तो मशीन कहां जा चुकी होगी? एडजस्टेड पे। कहां जा चुकी होगी? बनाओ जरा एडजस्टेड मशीन अकाउंट, एडजस्टेड मशीन अकाउंट। बातें ना करो बच्चियों प्लीज, असल में फिर आपको प्ली दो ना तो फिर सबको प्ली देनी पड़ती है, वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये वर्किंग में ही सिर्फ अपने पास रख ली गए ताकि हमारा फॉर्मेट ख़राब ना हो। पूछा तो नहीं है ना उसने? नहीं पूछा नहीं है सर अंसारी, आपको शौक हुआ वह, आप बना लीजिए। तो वैसे कहते हो गए यार सारी ये टीचर कितने शौकिया हैं। हमने एक दफ़ा क्वालिफाई किया तो ज़िंदगी में दोबारा किताबों की तरफ देखना भी नहीं है। ये दिन रात किताबों में रहते हैं फिर भी बोर नहीं होते। हमारी किताब अकाउंटिंग की, तुम्हारी किताब फेसबुक की, तुम अपनी किताब से बोर नहीं होते और हम अपनी किताब से बोर नहीं होते। अब आ जाए भाई। हेलो, ट्रायल बैलेंस कब बनती है? 5 बजे। तो फिर मशीन का अकाउंट क्लोज हुआ होगा साल के 5 बजे। 5 बजे के बाद ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो 5 बजे तक मशीन को देखूं तो उसमें क्या फिगर नजर आ रही होगी जी? 27 लाख। तो कह सकता हूं ये मशीन का अनएडजस्टेड क्लोजिंग है। कितने से शुरू करूं? 27 लाख से। ओके हो गया। इस मशीन में 5 बजे के बाद 2 एडजस्टमेंट होंगी। एक दफा मशीन क्या होगी? क्रेडिट होगी। कितना बोलो? 45,000। डेबिट कौन होगा? एडवांस 4 लाख। अच्छा बेटा कोई गलत बताए ना, इतना शाउट करके नहीं बोलते, आराम से कहते हैं कि सर इसको ऐसे कर लें प्लीज।
अभी समझाया, फिर वही गलती कर रहे हो। आ गया 4,50,000, ठीक है। अब आए बाद में मशीन 30,000 से क्या हुई, अब यहां कर दो डेबिट, 3 लाख है, 3 लाख पूरा हो गया। अब बताओ क्रेडिट किसे करो, रिपेयर को। सारी रेक्टिफिकेशन हो गई। अब हम इसे कहेंगे भाई अब तू प्लीज एडजस्ट हो जा, वो कहेगा ठीक है कर दे मुझे एडजस्ट। एडजस्टेड क्लोजिंग बताओ, इन दोनों को जमा करो, ये माइनस करो, 25,50,000। अगर तुम नाराज ना हो तो थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ा लो, उसकी रीजन सुने। आगे जाके जो दोबारा से सारा कुछ करना है, यहीं 3 मिनट लगा लो, आगे के सारे पास पेपर मसले का हल निकल आएगा। 5 बजे अगर डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट हुई तो मौजा ही मौजा। क्या मौजा, सारों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते, फिर हमें ये एडजस्टमेंट पास करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये एसेट कहते हैं भाईजान शुक्र हुआ तुम आ गए, अभी जालिम मुझे लेकर जा रहे थे डेप्रिशिएट करने, फिर मैं इस पे डेप्रिशिएट होता, थोड़ी देर के बाद इसका रिवर्सल होता, फिर मैं डेप्रिशिएट होता, घर वाली मेरी नाराज हो जाती, अब मुझे ले जाओ एक ही दफा डेप्रिशिएट कर लो। ओके, अब मैं अज्यूम कर रहा कि डेप्रिसिएशन हो गई भी है, ताकि मैं तुम्हें अनएडजस्टेड और एडजस्टेड सिखा सकूं। अब मुझे बताओ अगर डेप्रिसिएशन हो चुकी तो 27 लाख पे हुई होगी, 27 पे हुई होगी ना, क्योंकि ये दोनों बातें तो बाद में पता चली हैं। ऐसे ही है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी तो एंट्री क्या पास हुई होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही हुआ होगा ना। यहां पे देखना जरा, हमने 27 लाख पकड़ा होगा, इस पे फ्रैक्शन तो नहीं है, साल के पहले दिन ही खरीदा है, देख लो जी, साल के पहले दिन ही है, ठीक है, लगा दो डेप्रिसिएशन 2 लाख। हमारे यहां पहुंचने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, तो फिर बताओ डेप्रिसिएशन के लेजर में क्या पड़ा होगा, अनएडजस्टेड क्लोजिंग कितना। डेबिट पे क्यों लिखा, क्योंकि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। अब डेप्रिसिएशन कहेगी मैं 2,70,000 पे पड़ी हुई, हमने कहा भाई गम ना कर, अभी हमने तुझे क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना, जैसे हमने मशीन को एडजस्ट किया। लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट 5 बजे के अब हम पकड़ेंगे, और ये देखो डेप्रिसिएशन को क्या किया, क्रेडिट किया, कितने से, यहां लिख दूं, और डेबिट किसे कर दूं, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन रोना शुरू होगी, हमने कहा तुझे क्या हुआ, कहते हैं मुझे तुमने क्रेडिट कर दिया। हम कहेंगे गम ना कर, अभी हम तुझे 2 मिनट के बाद क्या करने लगे हैं, डेबिट करने लगे हैं, कितने से, 30,000 से, कर दो, कर दिया। क्रेडिट किसे करूं, अब मुझे बताओ इसका एडजस्टेड बैलेंस 3 लाख में से 45 गए, 2 लाख, लो भाई अब समझना। अब जब रात को 11 बजे बैलेंस शीट बनेगी, उसमें मशीन कितनी लिखूंगा, 25, 50। जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो डेप्रिसिएशन 2,55,000। अब एक आवाज आएगी, हम भी पड़े हैं राहों में, कौन, रिलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो तो इसके हिसाब से पास हुई भी है। इसकी एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसके अकाउंट में कितना पड़ा होगा, 2,70,000 पड़ा होगा। वो कहेगी मुझे भी डेबिट करो, फिर मुझे, और मुझे भी कहां लेकर जाओ, एडजस्टेड में। कहां लेके जाओ, एडजस्टेड में। वो समझ भी आ रही है, मैं अकेला हूं, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरी जान, वालेकुम सलाम। सर ये जब हमने एडजस्टेड मशीन अकाउंट बनाया तो इसमें जो अनएडजस्टेड ले रहे हैं 270, तो 270 नहीं, 27 लाख 27 लाख जी। तो इसमें हमने जो प्लान
डेबिट की थी एक तो देखो उनका माइक में प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम है? अस्सलाम सर जी भाई। सर ये एडजस्टेड मशीन अकाउंट हमने बनाया है तो इसका जो अनएडजस्टेड हमने ओपनिंग बैलेंस दिया है। मैंने ओपनिंग कहा ही नहीं, अनएडजस्टेड है। 5 बजे ये इस फिगर पे पड़ा हुआ था और अभी इसमें कुछ ऐड और लेस होना बाकी था, इसलिए तो इसको एडजस्टेड किया भाई। सर इसमें तो वो जो हमने 450 लिखा है वो गलती से वो भी तो आएगा ना। तो वो निकाल भी तो दिया है। तो इसमें पहले कौन सा गलती से लिखा है? ये मशीन अकाउंट हमने 450 से ये वाला? यस सर। हाँ हाँ ठीक है भाई, सही बोल रहे हो। 1 मिनट बेटा, ये किया हुआ था रॉन्ग में, और क्या किया हुआ था रॉन्ग में? बस रॉन्ग में ये किया हुआ था, ये तो नहीं आना। अब आपका माइक सही हो गया, आप सुनिएगा। देखो बेटा, बच्चा सही बोला है। हमने 27 किया हुआ था और ये भी किया हुआ था। रॉन्ग का मतलब क्या है? पास का मतलब ये भी मशीन में लिखा जा चुका। तो फिर यहां पे कितना होगा? ये भी होगा और ये भी होगा। किसको निकाल दिया? 450 को निकाल दिया, क्योंकि ये क्या था भाई? ये क्या था? गलत था। और क्या इसमें इन किया? जो रिपेयर डेबिट हुआ है उसकी जगह किसे डेबिट करना था? मशीन को डेबिट करना था। यहां पर हमने रॉन्ग में मशीन को क्या किया हुआ है? डेबिट। मैंने डेबिट करके लिख दिया क्योंकि अकाउंट्स यहां पे खड़ा हुआ था। अकाउंट्स कहां पे खड़ा हुआ था? यहां पर। और आउट कर दिया क्योंकि मशीन क्या हुई? क्रेडिट हुई। लिख ले पहले एग्जाम फोकस पॉइंट। थैंक यू नदीम। मशीन के अनएडजस्टेड में वो तमाम फिगर्स होती हैं। मशीन के अनएडजस्टेड में वो तमाम फिगर होती हैं जो हमने एंट्री में पास की हुई हैं। जो हमने एंट्री में क्या की हुई है बेटा? पास की हुई हैं। 27 हमने लिखा था, ये देखो, ये 27 लिखा था और ये 450 भी लिखा हुआ था। तो असल में कितना लिखा हुआ था? 31 लाख, बोलो, 31,50,000। एक इसमें क्या था? 27 लाख और दूसरा क्या था? 4,50,000। अब जरा देख लीजिएगा, कह सकता हूं एक इसमें कम रिकॉर्ड हुआ है, एक इसमें ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। 450 इसमें, इसलिए मैंने उसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और 3 इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। जरा एडजस्टेड बता दें प्लीज, पूरा बता दें। पूरा 30 लाख? 30 लाख। अब हकीकत में भी 30 लाख ही आया। कैसे? ये देखिए, 27 लाख ये था और हमने इंस्टॉलेशन कितने की? तो टोटल कितना बना? 30 लाख। इस 450 को आने का राइट भाई, इस 450 को आने का राइट, लेकिन वो इसमें ऐड था, हमने निकाल दिया। कितने पे पहुंच गए? 30 लाख पे। अब 30 लाख क्या है? जो होना चाहिए था। ये क्या था? जो नहीं होना चाहिए था। इसमें जो आना चाहिए था वो ऐड कर दिया और जो नहीं होना चाहिए था उसको फिर यहां पे भी ठीक कर लो जरा। 27 और 4.5, 31,50 है। जरा लिखवाइएगा प्लीज। 31,50 ज़रब 10% जी, 3,15,000। इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन कितनी लिखी हुई है? 3,15,000 की। ये सही कर दीजिए जरा, 3,15,000। अब इस 450 पे हमने गलत चार्ज की। एक तरफ 61 को आउट किया और दूसरा जो उसकी डेप्रिसिएशन थी उसको आउट किया। कितनी बनी? 45,000 हमने डेप्रिसिएशन में से निकाल दी। हमने इधर 3 लाख ऐड किया। अगर इधर ऐड किया तो इसकी डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए। हमने 3 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। ये आउट हो गई, ये इन हो गई। क्या बची?
जी अब गौर से सुनिएगा, सही एसेट कितने पे बुक होना था? इसको पूरे साल डेप्रिशिएट करना था, 10% पे कितनी डेप्रिसिएशन? ये आ गई 3 लाख। ओके हो गया। अब आए जरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, ये अनएडजस्टेड कितनी पड़ी हुई है? 315,000। अब जरा देखिएगा, इतनी अमाउंट से इसे क्या करूं? आउट करूं, लेस करूं। क्यों लेस करूं? ये गलत चार्ज हुई है। आउट करने के लिए क्या करूं? कितना? और क्रेडिट किसे करूं? डेप्रिसिएशन को। और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करूं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अपना नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसमें कितना ऐड करूं? 30,000 टोटल कर दे, 3,45,000। दूसरी तरफ भी 3,45,000। 45,000 माइनस करें, कितना बना? अब ये क्या है? अब ये देखो, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एसेट होना चाहिए था 30 लाख पे। अब जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो खर्चा कितना लिखूंगा? 3 लाख। बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्ट 30 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस 3 लाख। ये थी वो फिगर अगर पहले दिन ही सारा काम सही होता। और जब पहले दिन काम सही नहीं होगा तो ये भी गलत पर खड़ा है, ये भी गलत पर खड़ा है, ये भी। अगर हम रेक्टिफिकेशन सही करने में कामयाब हुए तो तीनों अपनी सही जगह पर चले जाएंगे, तीनों अपनी सही जगह पर चले जाएंगे। इस वक्त मैंने क्या अजम्पशन ली थी कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी। अब मैं एक और अजम्पशन लेने लगा। क्या अज्यूम करने लगा? जब हमने ये रेक्टिफिकेशन की उस वक्त डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई भी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो कहे कि भाई ये सारा कुछ किया है लेकिन अभी डेप्रिसिएशन चार्ज होना बाकी है। अब हमारी लाइफ इजी होगी। क्या? डेप्रिसिएशन एडजस्टेड नहीं बनेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एडजस्टेड, सिर्फ क्या एडजस्टेड बनेगा? मशीन अकाउंट एडजस्टेड बनेगा। क्या बनेगा? मशीन अकाउंट। क्लियर है? लिख लें। अभी हमारी कैलकुलेशन इस अजम्पशन पर है, अभी हमारी कैलकुलेशन इस अजम्पशन पर है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी। इसलिए तीनों लेजर्स को रेक्टिफाई किया। इसलिए बोले तीनों लेजर्स को रेक्टिफाई किया और एडजस्टेड अकाउंट्स बनाए। तीनों लेजर्स को रेक्टिफाई किया और एडजस्टेड अकाउंट्स बनाए। अगर पेपर के क्वेश्चन में आ गया, क्या आ गया बेटा? कि डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई, तो लिखें क्या करेंगे? अगर एग्जामिनर ने कहा कि अभी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई, अगर एग्जामिनर ने कहा बोले अभी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई, तो हम सिर्फ एडजस्टेड एसेट अकाउंट बनाएंगे। सिर्फ एडजस्टेड एसेट अकाउंट बनाएंगे। अब सुनना जरा बेटा, एडजस्टेड अकाउंट बनाऊंगा तो कितना आंसर आएगा? 30 लाख। अब बिल्कुल नीचे जाके क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट। अगर कोई हुआ, अभी तो ये दोनों ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसका मतलब ओपनिंग पे 0 आ जाएगा। फिर लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन, कितने के एडिशन है? 30 लाख के। 30 लाख पे कितना लगाऊंगा? 10%, कितना आएगा?
3 लाख। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर ये तीनों चीजें बाकी नजर, और इसमें भी ये रेक्टिफिकेशन नजर नहीं आएगी। तो आसान क्वेश्चंस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई होगी, और मुश्किल तरीन ये था जो हमने कर लिया, मुश्किल तरीन ये है। तो मुश्किल तरीन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होगी, और एवरेज क्वेश्चंस में अभी डेप्रिसिएशन चार्ज होना बाकी होगी। कौन सा क्वेश्चन था, कोई एडजस्टमेंट है इसकी बाकी? अब आए जरा ध्यान से। अच्छा ये तो ये रेक्टिफिकेशन है या IAS 16 है, दोनों हैं। जब मैं ये लेजर्स बना रहा हूं तो IAS 16 है, और जब मैं ये करेक्शन कर रहा हूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। अब हर टॉपिक के साथ क्या मिक्स हो सकता है, रेक्टिफिकेशन। वो इंट्रो के टॉपिक भी हो सकते हैं, वो FR1 के टॉपिक भी हो सकते हैं।